हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन्स को। अगर तो आप लोगों को किडनी स्टोन्स और उनके ट्रीटमेंट वगैरह ये जो प्लानिंग है होम्योस्टेसिस के चैप्टर के अंदर नहीं समझ में आ रही, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं किडनी स्टोन्स को डील आउट करेंगे, इनके दो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को भी डील आउट कर लेंगे और इन दी एंड हम लोग ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर मैनर में डन कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट मैनर में इस टॉपिक को डन करेंगे। अगर पीएमडीसी या नेशनल एमडी कैट के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज बेसिकली टॉपिक 15.5। तो आज हम लोग इस 15.5 को टॉपिक को बड़ी छोटी सी वीडियो के अंदर बड़ी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से डन कर लेंगे। आप लोगों को पता है एक हमारे पास किडनी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, उसके अंदर यूरिन की प्रोडक्शन होती है, आप लोगों को ये भी पता है। और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा हो तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि यूरिन के अंदर डिफरेंट आयंस होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। अगर तो आप अपनी डाइट के अंदर ज्यादा नमक लेते हैं, ज्यादा कैल्शियम लेते हैं, ज्यादा विटामिन लेते हैं जो कि किडनी का काम है रीअब्जॉर्ब करना, तो यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिफरेंट आयंस होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, ऑक्सलेट्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। और अगर इन्हीं सॉल्ट्स की, इन्हीं आयंस की ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी जिनको हम लोग हाइपर कैल्सी यूरिया का नाम देते हैं या हाइपर ऑक्सिल यूरिया का नाम देते हैं। भाई हाइपर मीन ज्यादा, इंक्रीज अमाउंट, कैल्सी कैल्शियम, यूरिया यूरिन, हाइपर ऑक्सल यूरिया, हाइपर इंक्रीज ऑक्सल ऑक्सलेट आयंस, यूरिया यूरिन। तो अगर तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर ज्यादा आ रही है या किडनी इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करी क्योंकि बॉडी को इस कैल्शियम की नीड नहीं है और आपने ज्यादा सारा कैल्शियम अपने बॉडी के अंदर ले लिया है, तो हाइपर कैल्सी यूरिया हो जाएगा, यूरिन के अंदर कैल्शियम की कंटेंट ज्यादा हो जाएगी, आपकी हाइपर ऑक्सल यूरिया हो जाएगा, आपकी ऑक्सलेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या दूसरे आयंस की नहीं होगी? तो यस, दूसरे आयंस की भी होगी, मगर कैल्शियम और ऑक्सलेट आयंस का बहुत अहम किरदार होता है इन सब के अंदर। कैल्शियम और ऑक्सलेट आयंस की वजह से अच्छे खासे क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। एक नाम तो आप लोगों ने डिस्कस आउट कर लिया। इसी आयंस के ऊपर नीचे होने की वजह से हमारा पीएच इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है। पीएच कम होगा एसिडिक मीडियम बन जाएगा, पीएच ज्यादा होगा अल्कलाइन मीडियम बन जाएगा। तो पीएच के भी इंबैलेंसेस मौजूद होना शुरू हो जाते हैं इन्हीं किडनी स्टोन्स की वजह से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये किडनी स्टोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखो तो इन किडनी स्टोन्स को साइंटिफिक नेम अगर आपको देना है तो एक होता है यूरोलिथियसिस और एक होता है नेफ्रोलिथियसिस। बेसिकली लिथियसिस मींस स्टोन्स, लिथियसिस मींस किडनी स्टोन्स। आप लोग ये कर लो भाई। अगर ये किडनी स्टोन्स आपके नेफ्रॉन्स के अंदर होंगे तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे? नेफ्रोलिथियसिस। और अगर यही किडनी स्टोन्स आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर, जो हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर यूरेटर्स या यूरिनरी ब्लैडर था या यूरेथ्रा था, इधर कहीं फॉर्म होकर ब्लॉकेज कॉज कर जाए तो इनको यूरोलिथियसिस कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रोलिथियसिस, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पर भी यूरोलिथियसिस। भाई यहां पर देखो आपको डायग्राम के अंदर ये आपको नजर आ रहा है यूरोलिथियसिस। क्यों? क्योंकि ये यूरेटर के अंदर आ रहा है। और ये देखो ये जो दूसरे आपके पास गोल गोल आ रहे हैं न्यू नेफ्रॉन्स के अंदर, तो ये नेफ्रोलिथियसिस। अगर तो आप लोग गौर से देखो तो दोनों की लोकेशन बहुत अलग है। एक होता है लिथोनेफ्राइटिस, आइटिस, ITIS। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन, आइटिस मींस इन्फेक्शन। यहां पर आइटिस मींस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सूजन का हो जाना, रेडनेस, सोरनेस, पेन, ये सारी की सारी चीजें ITIS का मतलब होता है। आइटिस जहां पर भी आएगा इन्फ्लेमेशन उसका मतलब होगा। हेपेटाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ITIS आ रहा है यानी इन्फ्लेमेशन है यानी इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं। हेपेटाइटिस भी एक इन्फेक्शन है, ITIS। ओके, तो यहां पर बेसिकली लिथोनेफ्राइटिस का मतलब है लिथो यानी स्टोन्स की वजह से, नेफ्रॉन्स के अंदर आइटिस इन्फ्लेमेशन का हो जाना। अब क्योंकि किडनी स्टोन ने उनका पाथ ब्लॉक कर लिया तो वो थोड़े से इन्फ्लेम होकर, थोड़े से सूज कर साइडों से यूरिन को पास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि सूजन भी किसी काम की नहीं रहती और आपकी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है और ये एक्सट्रीमली पेनफुल होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। चलते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर आपके पास जो कैल्शियम ऑक्सलेट है
जो कैल्शियम ऑक्सलेट है दैट इज बेसिकली द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। अगर तो पेशेंट्स को देखा जाएगा तो 70 to 80% पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट ही आपके पास किडनी स्टोन्स के मौजूद होगा। यानी कैल्शियम और ऑक्सलेट आयंस, जो हाइपर कैल्सी यूरिया था, जो हाइपर ऑक्सल यूरिया था, यही दो मेन कॉज हैं आपके किडनी स्टोन्स को कॉज करने में। और कुछ केसेस के अंदर 10% के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड भी आपके पास किडनी स्टोन्स कॉज करते हैं। एक आपके पास 10% पॉपुलेशन के अंदर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से, इरिटेशन की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या स्ट्रू वाइट। ये दूसरा नाम है इसका, STRUVITE, स्ट्रू वाइट। अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट यानी मैग्नीशियम आयंस, अमोनियम आयंस और फॉस्फेट आयंस के जब इंक्रीज हो जाती है तो ये आपस में मिलकर एक क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं जिनको हम लोग स्टोन्स कहते हैं। ये क्रिस्टल्स मंथ्स टू ईयर्स लेते हैं अपने स्टोन की फॉर्म, स्टोन बनने में और पूरी ब्लॉकेज कॉज करने में। और अगर अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो अमाइनो एसिड्स क्यों है, अमाइनो एसिड्स भी किडनी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अगर अमाइनो एसिड सिस्टीन भी ज्यादा हो जाए तो सिस्टीन भी किसी हद तक हमारे पास किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। लेकिन सिस्टीन सिर्फ बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है वो हमारे पास किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। जबकि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट किस लिए था, हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जो कैल्शियम ऑक्सलेट था वो मोस्ट कॉमन था और किसी 10% पॉपुलेशन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड भी किडनी स्टोन्स कॉज कर सकते हैं। ये थी कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात है। फैक्ट्स के अंदर क्या था, कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन है। फिगर के अंदर क्या था, 10%, 80%, 10% बच्चों के अंदर और ब्ला 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 ब्ला। नेक्स्ट कम, आपको ये तो पता चल गया कि किडनी स्टोन्स होते हैं, आपको ये भी पता चल गया क्यों होते हैं, मगर आपको ट्रीटमेंट कौन बनाएगा? क्योंकि अब आप लोग जा रहे हैं एमडी गेट देने, एमडी के बाद जाएंगे एमबीबीएस में, एमबीबीएस के बाद क्या बन जाएगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने की तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं। भाई किडनी स्टोन्स के अंदर जो सबसे ट्रीटमेंट के प्लान के अंदर जो सबसे कॉमन मेथड्स है उनके अंदर दो हैं। एक होता है ऊपर बॉडी के ऊपर से बायर काम खत्म, दूसरा होता है बॉडी के अंदर इन्वेसिव प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर। हम लोग कहते हैं एक लेजर प्रोसीजर है, बाहर से लेजर वेजर मार कर तो किडनी स्टोन को शटर कर देते हैं, फिर पानी ज्यादा सारा पीकर यूरिन के थ्रू स्टोन्स पास हो जाते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्स्ट्रा, अगर आप देखो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थ्योरी। अब कॉर्प्स का नाम आपने सुना है, कॉर्प्स जो मुर्दा उसको कहते हैं, जो मरा हुआ इंसान होता है उस कॉर्प्स का नाम देते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल यहीं से ही निकला है। और एक्स्ट्रा मींस बाहर, कॉर्पोरियल यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ह्यूमन बॉडी के बाहर शॉक वेव्स देंगे हम लोग और लिथोट्रिप्सी करेंगे। लिथोट्रिप्सी बेसिकली किडनी स्टोन्स को रिमूव आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेशेंट को कहते हैं लेट जाओ, किडनी स्टोन्स की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, एब्डोमेन में कहां पर है, और उसके बाद उसी जगह के ऊपर शॉक वेव्स के जरिए उन स्टोन्स को क्रश कर देते हैं। अगर आप यहां पर देखो, यहां पर लेजर है, यहां पर देखो किडनी स्टोन्स कितने बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन दी वेदर एंड ऑन दी स्क्रीन प्लीज, यहां पर हम लोगों ने जैसी शॉक वेव्स दिए तो एक किडनी स्टोन्स देखो कितने छोटे छोटे हो गए। उसके बाद हम लोग पेशेंट दिखाएंगे ढेर सारा पानी पिए, ढेर सारा पानी पिए, ढेर सारा पानी पिए, ताकि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं ये सारे के सारे बाहर हो जाएं। लेकिन ये था एक मेथड, ये था बाहर से परक्यूटेनियस लेजर मेथड, जिसको हम लोग ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थ्योरी का नाम देते हैं। लेकिन नेक्स्ट मेथड जिसको हम लोग नाम देते हैं परक्यूटेनियस, PCNL। PCNL stands for percutaneous nephrolithotomy। तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी क्या करता है, परक्यूटेनियस के अंदर हम लोग इन्वेसिव प्रोसीजर यूज करते हैं। इन्वेसिव प्रोसीजर के अंदर हम लोग एक पेशेंट को सबसे पहले नीडल के थ्रू एनेस्थाइज करते हैं ताकि पेशेंट थोड़ा सा सो जाए। उसके बाद हम लोग यूरेटर के जरिए, कैपिलरी ट्यूब्स के जरिए सबसे पहले यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंदर ट्यूब को घुसाएंगे, इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू सारा यूरिन बाहर निकालेंगे। ऐसा ना हो कि किडनी स्टोन बाहर निकाले और यूरिन फश करके बाहर आ जाए। तो यूरिन को सबसे पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, उसके बाद किडनी स्टोन को पकड़ के वहीं पर ही क्रश करके और बाहर निकालेंगे बॉडी से बाहर। किडनी स्टोन्स काफी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग किडनी स्टोन को बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट किया, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या है, सब कुछ डिस्कस आउट कर लिया। होम्योस्टेसिस के रिलेटेड न्यू लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि मुझे पता चलता है कि भाई आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस बनाया करूँगा। यही था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।